हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी, क्लास नहीं आपको दे पाई। आपके लिए कल क्लास नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए आपके लिए क्लास नहीं बना पाई। उसके लिए सॉरी। आज भी थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि आज तो आपके लिए क्लास लेकर ही आऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। मतलब जो हमने यूनिट 10 स्टार्ट की थी, उसमें हम इनके लिए योजना, यानी जो आपकी जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। इसके पहले हमने बेगा जनजाति को, आपकी भारिया जनजाति को और आपकी कोल जनजाति को पढ़ लिया था। और उसी तरह से आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपका और समय नहीं लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भील जनजाति का नामकरण कैसे हुआ, कैसे हमने कहा कि हमारा भील जनजाति है। तो हम देखते हैं नामकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, भील नाम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है भील जो नाम है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अंतर्गत कैसे आता है, तो वो देखना है आपको। कन्नड़ के भील शब्द से लिया गया। कन्नड़ जो भाषा है उसमें भील बोला जाता है, जिससे द्रविड़ परिवार के जो भाषा है उसमें भील जनजाति नाम पड़ा। अब भील जनजाति या भील का अर्थ क्या है? भील का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है भील का अर्थ है धनुष। क्या होता है अर्थ? धनुष। जो आपकी रसेर और हीरा लाल हैं, इन्होंने स्पष्ट किया भील शब्द 600 ईसा पूर्व से उपयोग में आया है। इससे पूर्व इन्हें पुलिंद तथा वनपुत्र कहते थे। वह कौन सी जनजाति जिसे पुलिंद या वनपुत्र कहा जाता था? तो आपको याद रखना है भील जनजाति को कहा जाता था। अगला क्या टॉपिक है? अगला क्या है हमारा? व्युत्पत्ति। भील की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते, ये बोलते हैं हम महादेव के वंशज हैं। किस क्षेत्र में भीलों का वास है? अगर हम बात करें तो आपको राज्य याद रखनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है इन निम्न में से किन राज्यों में भीलों का वास नहीं है या किन में है, तो आपको एमपी तो याद रखना ही। एमपी के पड़ोसी राज्य हैं ये आपके राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, यूपी को बस नहीं इन्वॉल्व करना है, यूपी इसको इसमें शामिल नहीं करना है। बाकी आपको ये चारों राज्य याद रखने हैं। ये हमने आपको इसलिए बता दिया है जिससे आप इन्हें याद रख पाओ, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र कैसे याद रखें। तो आपको वही याद रखना है जो हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, वही हमारे भारत में भीलों का वास करने वाले राज्य, सिर्फ यूपी को छोड़ के आपको याद रखना है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः हमें, या किन क्षेत्रों में मुख्यतः हमें भील जनजाति देखने को मिल जाती है, तो आपको याद रखना है मुख्यतः झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, धार और रतलाम। कहाँ? झाबुआ। झाबुआ से आप अलीराजपुर को भी यहाँ याद रख सकते हैं। किसको? अलीराजपुर को भी। साथ ही साथ आपको पश्चिमी निमाड़ याद रखना है, धार और रतलाम। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपको जिले सीधे सीधे याद रख लेना है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, देवास, खरगोन, इंदौर, गुना। ये आपके कैसे हो गए? पश्चिमी निमाड़ हो गया है ना, गुना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बुरहानपुर, रतलाम, यानी कुल 11 जिले। देखिए, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी निमाड़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में हमें भील जनजाति देखने को मिलती है, या भील जनजाति का निवास स्थान है, वास स्थान है, तो आपको याद रखना है 11 जिले। कौन कौन से? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, देवास, खरगोन, इंदौर, गुना, बुरहानपुर, रतलाम। ठीक है, ये आपको टोटल 11 जिले याद रखने हैं। इनका मूल निवास, जो भील हैं, भील मान्यता के अनुसार भील स्वयं को मूल निवास कहाँ का बताते हैं? राजस्थान का। राजस्थान में भी कहाँ पर? कुशलगढ़ क्षेत्र। कुशलगढ़ क्षेत्र में कहाँ पर? ठोल नामक स्थान। ये इनके क्या है? इन राजस्थान इनकी क्या है? मूल निवास है। कौन सा राज्य इनका मूल निवास है? तो आपको याद रखना है राजस्थान इनका मूल निवास है। राजस्थान में कहाँ? कुशलगढ़ क्षेत्र में आता है ठोल नामक स्थान। वहाँ पर दामोदर व बरकिया युद्ध के बाद ये आपको इनका क्या करना है? मूल निवास याद रखना है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की।
तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। पूछा जाता है एग्जाम में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है भील है। 2011 में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 59.9 लाख थी। ठीक है, जो कुल जनजाति की जो मतलब टोटल जो जनजातियाँ हैं जितनी सारी मध्य प्रदेश में निवास करती हैं उनका कितना थी? तो आपको याद रखना 1/3 थी, लगभग 39.1% थी। आपको ये याद रखना है। मूल रूप से हमने देख ही लिया 11 जिलों में भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। इधर बात हो रही है जिले की। मध्य प्रदेश में भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो आपको याद रखना है धार जिले में। कितनी? 12 लाख है। 30 के अतिरिक्त 3 जिले हैं जो बड़वानी, झाबुआ, खरगोन में 5 लाख से अधिक हमें भील देखने को मिल जाते हैं। आपको याद रखना है। इनका रहन सहन, आचार और व्यवहार क्या है? तो आपको याद रखना है अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कनगी कहते हैं। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कनगी क्या है? तो आपको याद रखना है भील जनजाति जिस चीज़ में अनाज रखते हैं ये वो है, यानी बांस से बनी एक कोठी है। आपको एक वर्ड इसमें याद रखना है। किसके द्वारा इस्तेमाल होती है? तो आपको याद रखना है भील जनजाति के द्वारा इसको यूज किया जाता है। ओढ़ई क्या है? ओढ़ई बांस की बनी विशेष वस्तु जिसका बाजार से सामान लाने में उपयोग होता है। यानी ओढ़ई इस प्रकार से हम जैसे हम थैला यूज करते हैं उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओढ़ई है या टोकरी इसको हम बोल सकते हैं जिसे बाजार से सामान लाया जाता है। मुहालदा बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना माच है। मुहालदा में ये क्या करते हैं? बर्तन रखते हैं। ये भी किसका बना होता है? लकड़ी का। खान पान, राबड़ी भीलों का मुख्य भोजन है। जो राबड़ी है, राबड़ी भीलों का मुख्य भोजन है। मकई की थूली कहलाती। ताड़ी सर्वाधिक प्रिय मौसमी पेय है। ताड़ी क्या है? ये पेय है, इसको पिया जाता है। सर्वाधिक प्रिय मौसमी पेय है। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो अदर फैक्ट हैं वो क्या है? अन्य तत्व, भील सदैव अपने साथ धनुष बाण रखते हैं, इसलिए भील का अर्थ भी हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? धनुष। क्या बताया था? धनुष। भील धनुष को धनली या कामठी कहते हैं, मतलब हम तो धनुष कहते हैं, ये उसको धनली बोलते हैं या कामठी बोलते हैं। बाण को क्या कहा जाता है? विलखी कहा जाता है। एकलव्य भील जाति का कुशल धनुर्धर था। एकलव्य को हम सभी जानते हैं, किससे संबंधित थे? भील जनजाति से। आपको याद रखना भील जनजाति से इनका संबंध था। आवास, जो भील हैं भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। वह कौन सी जनजाति है जो अपने घर को कू कहती है, अपने निवास स्थान को कू कहती है? तो आपको याद रखना है इनके घर को। कौन? भील। ठीक है, भील पहाड़ी टेकरियों पर झोपड़ी बनाना पसंद करते हैं। अपने खेत में झोपड़ियाँ बनाते हैं। 4-5 झोपड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? फाल्या। यानी जिस तरह से हम मोहल्ला बोल देते हैं, खैर हमारा मोहल्ला तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे 2-4 पड़ोसी होते हैं उनको ये क्या बोलते हैं? उनको ये फाल्या बोलते हैं। ठीक है, और जब कई फालियाँ मिल जाती हैं, यानी जो 4-5 झोपड़ियों के समूह हैं, इस तरह से कई फालियाँ मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। जिसको ये क्या कहते हैं? इसको ये पाल कहते हैं। फालिया का भी विशिष्ट नाम होता है, जैसे जिस फालिया में पटेल रहता है उसे पटेल फालिया, तड़वी फालिया, बड़वा फालिया, मतलब जो इनकी जाति रहती है उसको उसी समूह के नाम से, उसी फालिया के नाम से क्या करती हैं? जाना जाता है। आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी जाति व गोत्र की। तो जो भील जनजाति है 4 वर्गों में पाई जाती है। कौन कौन सी? भील, भिलाला, पटलिया और राठ। आपको याद रखना है। इनके भी उपवर्ग हैं, यानी धानुकाव और नायकड़ा इनके क्या है? उपवर्ग हैं। आपको इस तरह से याद रखना है। पूछा जा सकता है किस जनजाति का क्या है? उपवर्ग है, या ये किन जनजाति की पार्ट है? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब जो प्रत्येक वर्ग है अनेक जनजातियों में बटा है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि इनके टोटल 71 गोत्र, यानी भील जनजाति जो है वो टोटल 71 गोत्र में बटी हुई है। उदाहरण के लिए अमलिया जो है वो इमली नहीं खाने वाले, अवलिया आंवला नहीं खाने वाले, डुड़वा मक्की का भुआ फल खाते हैं, बारेला घास या ये घास नहीं काटते हैं, मकवाना माखन नहीं खाते हैं। इस तरह से इनके वर्ग बटे हुए हैं, गोत्र बटे हुए हैं। आपको याद रखना है।
अब हम बात करते हैं बोली की। इधर मैं आपको बता दूं, हमने जब मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस पढ़ी थी, उसमें हमने बोलियों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। आप जाकर वो क्लासेस प्लीज़ देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के बोली, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है आपकी सभी क्षेत्रीय बोलियों को और आपकी सभी जनजाति बोलियों को। अब हम बात करते हैं बोली। भील वर्तमान में जिस बोली का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भीली कहते हैं। भीली भाषा इंडो आर्यन परिवार की बोली है। इसमें राजस्थानी, मराठी और गुजराती के समुचित शब्द हैं। आपसे पूछा जा सकता है भीली भाषा में निम्न में से कौन से शब्द देखने को नहीं मिलते या मिलते हैं? तो आपको याद रखना है राजस्थानी, मराठी और गुजराती। अब हम बात करते हैं इनके जन्म संस्कार की। तो जो जन्म के 7वें दिन प्रसूति यानी जो आपकी गर्भवती महिला होती है उसको हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सांता कहते हैं। सूरज पूजा के दिन भील घर की दहलीज पर पाट बनाकर उस पर मकई का ढेर लगाते हैं, जिस पर बच्चों को सुलाया जाता है, जिसे पाहा डरडा या डोंगर ढलवाई कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। डाम देना, जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है तो उसके दाहिने हाथ की भुजा और कलाई पर तपता हुआ तीर दागा जाता है, जिसे ये क्या कहते हैं? डाम देना। कब? जब 12 वर्ष का हो जाता है। कुछ इनकी विवाह प्रथाएं भी हैं, जैसे कि मगनी, अर्थात मगनी कराने वाला भाज गंजिया कहलाता है, यानी जो मगनी कराता है उसको क्या बोलते हैं? भाज गंजिया कहते हैं। वधु मूल्य दापा, लड़की वालों को दिया जाने वाला दहेज है। वधु मूल्य दावा क्या, दापा क्या है? लड़की को दिया जाने वाला दहेज है। मटके में दारू लाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बड़ कहते हैं। लड़के वाली अनाज भी देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सांवा कहते हैं। साउंग भरना, लड़के वाले दापा में तय अनाज साँव देने जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? साउंग भरना, यानी जो भी आपका दहेज दिया जाता है उसमें अनाज देते उसको क्या कहते हैं? साँव दे कहते हैं। साँव देने को क्या कहते हैं? साउंग भरना। हल्दी पीठी, विवाह का शुभारंभ हल्दी पीठी से, यानी जैसी हल्दी की विवाह का शुभारंभ होता है तो हल्दी पीठी एक रस्म होती है, ठीक है। तो विवाह का शुभारंभ किससे होता है? हल्दी पीठी से होता है। दोनों पक्ष के ग्राम पुजारी और पटेल रानी काजल माता के दौरे पर विवाह का, यानी द्वारे लिखना है, द्वारे पर विवाह का आमंत्रण देने जाते हैं। हल्दी पूजन करने व हल्दी लगाकर कपड़ा चढ़ाते हैं, जैसे हल्दी पीठी ये कहते हैं। छाक, जब बारात आ जाती है तो दुल्हन के रिश्तेदार बारातियों को दारू पिलाकर स्वागत करते हैं। जिस मटके में शराब ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? छाक कहते हैं। विवाह, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भगोरिया विवाह की। भगोरिया हाट में युवक युवती को गुलाल लगाकर किया जाता है, झगड़ा देना होता है पंचायत की स्वीकृति से, फिर इनका विवाह हो जाता है। लुगड़ा लाड़ी भीलों में प्रचलित है। संबंध तय होने पर लड़के वाले लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं, जैसे ही इनकी मतलब शादी फिक्स हो जाती है, फिर लड़के वाले लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं, साथ में लड़के लड़की का गठजोड़ कर उसे अपने साथ ले आते हैं। आई भरायण, आर्थिक स्थिति खराब होने पर यदि विवाह नहीं होता है तो लड़की घर में जाकर बैठ जाती है। आई भरण क्या होता है? आर्थिक स्थिति यदि खराब है, विवाह नहीं होता है तो लड़की क्या करती है? घर में जाकर बैठ जाती है, ठीक है। अगला क्या है? धारणा विवाह, यानी दूसरी शादी के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है धारणा विवाह। अब इनमें मृत्यु संस्कार, तो पूछा जा सकता है वह कौन सी जनजाति जिसमें शव को जलाने, दफनाने और जल दाग देने की प्रथा है? तो आपको याद रखना है भील जनजाति, ठीक है। इनका अब देखो इनको कैसे यूज करते हैं, तो जिनका कोई संबंध नहीं होता है या जो बीमारी से मृत्यु हो जाती है उनको क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। बाकी सबको क्या करते हैं? जला देते हैं। अब हम बात करें मृत्यु भोज की, तो भीलों में तीसरे दिन मृतक का क्या किया जाता है? टिया किया करते हैं ये। पूछा जा सकता है टिया क्या है, तो आपको याद रखना है भीलों का तीसरे दिन जो समूह भोज किया जाता है वो कहलाता है, या मृतक भोज कहलाता है, सॉरी मृत्यु भोज जो कहलाता है उसे एक भील क्या कहते हैं? टिया कहते हैं। एक कब किया जाता है? तीसरे दिन किया जाता है, ठीक है। टिया में समूह भोज दिया जाता है, लेकिन जो आपके संपन्न लोग होते हैं वो इसको 12वां करते हैं। क्या? 12 यानी 12 दिन के बाद इसको करते हैं। नॉर्मल लोग 3 दिन के बाद कर लेते हैं, ठीक है। समूह भोज है, ठीक है। मृत्यु भोज आपको इसमें याद रखना है टिया। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला देवी देवता यानी बाब देव, इनके भीलों के प्रमुख देवता कौन है? बाब देव हैं, जिसे ये इंद्र देव भी कहते हैं। कुहाजा देव
कौन कहलाती है? गाय बैलों की बीमारी से जो रक्षा करते हैं वो कुहाजा देव कहलाते हैं। दिवाली पर इनकी पूजा की जाती है। गलदेव कौन है? नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हैं, कामना पूरी करने वाले ये कहलाते हैं। थाम्बोला देव ग्रहदेव कहलाते हैं। ब्रह्म प्रकोप से बचाने वाले यानी इनके पूर्वज देवता होते हैं। सावन माता व मलिया बाबा देव कृषि व वनोपजों की रक्षा हेतु आपके ये कहलाते हैं। ठीक है, सावन माता। पर्व त्योहार भगोरिया, गलगढ़, इंदल, ये इनके क्या हैं? पर्व त्योहार। अगर हम बात करें भगोरिया की, तो भगोरिया किस समय होता है? तो सबसे पहले आपको तो याद रखना है होली के समय होता है। 1 सप्ताह तक चलता है, पूर्व फागुन माह के अंतिम सप्ताह में। इधर मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ी थी तो मध्य प्रदेश के सभी हमने पर्व त्योहार पढ़े थे, यानी जो आपके क्षेत्रीय हैं, जनजाति से संबंधित हैं, सभी को हमने बहुत अच्छे से देखा है। पर्व त्योहार उत्सव के नाम से हमने एक क्लास अलग से पढ़ाई है, आप प्लीज़ जाकर वो देख लीजिए, आपकी अलग से अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पर्व त्योहार से संबंधित। भगोरिया के 3 सप्ताह पूर्व जो हाट लगाते हैं उन्हें तिहवारिया हाट कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। जो आपका भगोरिया है इसके 3 भाग होते हैं। पहला गुलालिया, गोल गधेड़ू और उजाड़िया। अब गुलालिया क्या है? यानी ये प्रारंभिक शुरू के दो दिन जो होते हैं वो कहलाते हैं गुलालिया के नाम से। इसमें विवाह के जो इच्छुक युवक होते हैं अपनी पसंद की युवती को क्या करते हैं? गुलाल लगा देते हैं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। गोल गधेड़ो गुलालिया के बाद जो तीसरा दिन होता है, अगले जो 3 दिन होते हैं उस दिन वो अगले जो 3 दिन होते हैं उनको गोल गधेड़ो उत्सव के नाम से मनाते हैं। इसमें युवतियां युवकों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती हैं। युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर भाग जाता है। उजाड़िया इसके बाद जो 2 दिन आते हैं उसमें बाजार में आवश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जिसको उजाड़िया के नाम से जाना जाता है। गल क्या है? झाबुआ के आस पास प्रचलित है। होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। गल नरसिंह भगवान का स्वरूप है जो हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए भील गल देवता को पितृदेव भी कहते हैं। गढ़ खंबा गाड़ कर तेल लगाया जाता है, उस पर चढ़ने का प्रयास किया जाता है। होली के 12वें 13वें दिन इंदल मनता लेना व पूर्ण होने पर आयोजन करना कहलाता है, आपको याद रखना है। इनका सामाजिक संगठन यानी पटेल क्या कहलाते हैं? गाँव का प्रमुख, इसको गमैती भी कहते हैं। तड़बी पटेल का सहायक कहलाता है, या जब पटेल अनुपस्थित रहता है तब उसका काम करता है तड़बी। डाल्हा गांव की वयोवृद्ध व्यक्ति को मतलब जो आपके गांव का सबसे बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति होता है उसको डाहला कहते हैं। पुजारा पूजा पाठ संपन्न कराने वाला पुरोहित पुजारा कहलाता है। बड़वा जिसे देवता आते हैं उसे क्या कहते हैं? बड़वा, या गाँव का डॉक्टर कहते हैं, आपको याद रखना है। आर्थिक जीवन कृषि इनका प्रमुख स्रोत है। वह कौन सी जनजाति है जिसका प्रमुख स्रोत कृषि है? तो आपको याद रखना है आपकी भील जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति। फसल की बुवाई, निंदाई और कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? हलमा कहते हैं। इनके द्वारा दजिया चिमाता कृषि की जाती है। चिमाता कृषि या दजिया कृषि का संबंध किस जनजाति से? तो आपको याद रखना है भील जनजाति से। भीलों में कुल कितने % लोग हैं जो कृषि करते हैं? तो आपको याद रखना है 53% यानी 53% लोग आपकी कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए कृषि इनका प्रमुख स्रोत है, आपको याद रखना है। नृत्य भगोरिया नृत्य आपको याद रखना है। फिर डोंडिया नृत्य, गहर और वीरवालिया। डोंडिया नृत्य क्या है? भगोरिया हाट में जब युवक युवतियां आमने सामने खड़े होकर विभिन्न प्रकार से अंग संचालन करते हुए आगे पीछे होती हैं उसे क्या कहते हैं? डोंडिया नृत्य। वह क्या है? होली के अवसर पर किया जाता है। वीरवालिया एक धार्मिक नृत्य है जो नवरात्रि के समय किया जाता है। हम इन सबको भी डिटेल के साथ मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। भित्ति चित्र गोतरेज भील दीवारों पर गाय, बैल, सर्प, आम वृक्ष, शेर आदि के अलंकरण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गोतरेज कहते हैं। पिथौरा दीवार पर बनाए जाने वाला चित्र है जिसे क्या कहते हैं? लिखिंद्रा कहा जाता है। श्री प्रेमा फाल्या इसके क्या हैं? अद्वितीय लिविंद्रा हैं, आपको लिखिंद्रा हैं, आपको याद रखना है। देखो जो पिथौरा चित्रकारी करता है दीवार पर जो भी भित्ति चित्र बनाता है उसको लिखिंद्रा कहते हैं, और पेमा फाल्या इसी से संबंधित है, आपको याद रखना है।
उपजाति अगर हम बात करें तो देखते हैं पहले भील और राजपूतों में विवाह संबंध होते थे, इसी से इन्हें भिलाला जाति बनी। यानी जो हमने आपको पढ़ाई है भिलाला उपजाति किसकी है, भील की। क्यों है, पहले भील और राजपूतों में विवाह संबंध हो जाते थे, फिर उसको क्या बोलते थे, भिलाला कहते थे। औरंगजेब के काल में कुछ भील क्या थे, इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए। यानी औरंगजेब के काल में कुछ भीलों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना लिया, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना गया। भी इनकी अन्य उपजातियां तो आपको याद रखना है, भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, राथियासा, बिगासा, उमड़ी इत्यादि। अगला, दास प्रथा उन्मूलन अभियान जो इनके लिए चलता है वो है भीलों में दहेज यानी दापा के उन्मूलन हेतु अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, साथीदार अभियान शुरू किया गया। आपको ये याद रखना है। तो थैंक यू गाइज फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने भील जनजाति को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। साथ ही साथ अगर आप इनके नृत्य को और इनकी जो भी आपके विवाह वगैरह हैं, पर्व उत्सव हैं, हमने इनको अलग से पढ़ाया है। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, तो आपके और अच्छे से कवर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमने कवर करा दिया है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साथ ही साथ हमारी क्लास अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अगर पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कॉमेंट कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।